हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और उनमें हमने बेसिकली दो कैटेगरी में इनको बांटा था। एक तो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बेस पर, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, और बाकी जब नॉन पैरामीट्रिक पर जब हम आएंगे तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जो कैटेगराइजेशन हमने किया था वो था लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल टेस्ट के बेस पर। लार्ज सैंपल जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होता है, सैंपल का साइज 30 से अधिक होता है, और एक स्मॉल सैंपल जहां n लेस देन 30 होता है, सैंपल का साइज 30 से जहां कम होता है। तो लार्ज सैंपल में बेसिकली दो कैटेगरी आती है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं इसको। लार्ज सैंपल टेस्ट, इसमें दो तरह के टेस्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स और दूसरा होता है टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। टेस्ट फॉर वेरिएबल्स और टेस्ट फॉर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब, जैसा कि हमने बताया, कि जहां आप सिर्फ काउंटिंग कर सकते हो, उनका प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, ठीक है ना, उनसे उनके साथ और किसी तरह की कोई गुना भाग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कहा, आपको एग्जांपल दिया था कि भाई इतनी पॉपुलेशन में से इतने लोग राइस ईटर्स हैं। अब जो राइस ईटर्स हैं वो राइस ईटर्स हैं, चाहे वो राइस ईटर्स चाहे वो कम खाने वाले हो चाहे बहुत ज्यादा चावल खाने वाले हो, वो राइस ईटर्स की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा कि भाई इतने लोग ऑनेस्ट हैं, ठीक है, इतने लोग सक्सेसफुल हैं, जैसा कि हम टेस्ट ऑफ जो एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम इसको समझ भी चुके हैं, ठीक है। तो दूसरी जो कैटेगरी आएगी दैट इज टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा उन सब की स्टडी करेंगे। तो जो हमने शुरू किया था मैं वहीं से अब आगे बढ़ रहा हूं। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था टेस्ट of attributes. In large sample test, we have started test of attributes. और यहाँ हम चार तरह के टेस्ट हम पढ़ेंगे, दो तरह के हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। एक होगा टू टेस्ट द डिफरेंस, ठीक है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, बल्कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन difference in number of success, ठीक है, किस किस के बीच में, सैंपल और पॉपुलेशन। एक सैंपल या पूरी पॉपुलेशन। एग्जांपल हमने लिया था कि लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर मैं वहीं से शुरू करूं, तो हमने जो है एप्पल्स लिए थे 600 एप्पल्स, ठीक है, और होलसेलर ऑफ फ्रूट्स हमें क्लेम कर रहा था कि इन एप्पल्स में केवल जो है 5% एप्पल्स डिफेक्टिव मिलेंगे। लेकिन जब हमने सैंपल लिया 600 एप्पल्स का, तो उसमें 36 एप्पल्स हमें डिफेक्टिव मिले। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 5% का जो क्लेम है, यानी कि 30 नहीं सॉरी 4% था आई थिंक, तो 24 और ये जो 36 जो एक्चुअल में डिफेक्टिव मिले, क्या ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो इसको हम सिंपली क्या बोलकर चल रहे थे, इसे हम सिंपली टेस्ट फॉर, शॉर्ट में अगर हम बोले तो टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड एरर को हमने देखा था √NP/Q, ठीक है। आज अगर पॉसिबल हुआ तो पहले जो आगे दो टेस्ट कराने, उसके बाद इनके एक दो एग्जांपल हम और भी ले लेंगे फिर से। दूसरा हमने लिया था टेस्ट फॉर प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसी में ही अगर मैं कहूं कि 4% एप्पल भैया डिफेक्टिव होने चाहिए और आए हैं ये 36 यानी कि 6%, तो सैंपल और पॉपुलेशन, ठीक है, उनमें जो
प्रोपोर्शन आ रहा है, क्या वो प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली डिफर है या नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए ये हमने फॉर्मूला देखा था स्टैंडर्ड एरर का, दैट वाज n PQ डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये दो तो हम समझ चुके थे। पहला वाला सिंपली मैंने कहा कि नंबर ऑफ सक्सेस की बात हो रही है कि भाई इतने में से इतना, ठीक है, इतने जो लोगों में से इतने लोग राइस ईटर्स, इतने एप्पल्स में से इतने एप्पल्स डिफेक्टिव, इतने जो हमने कॉइन थ्रो किए उसमें से इतने हेड या इतने टेल, ठीक है, डाइस थ्रो किए इनमें से इतने 6 आए या इतने बार 3 आया, तो वो है नंबर ऑफ सक्सेस। उसी को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं तो बन जाता है प्रोपोर्शनल सक्सेस। बट दोनों के दोनों जो पहले फॉर्मूले हैं वो किस चीज पर फोकस है, एक सैंपल लिया हुआ है और उस सैंपल, और दूसरा जो उसके बेस पे पूरी पॉपुलेशन के लिए हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए एक सैंपल लिया, हम किसी क्लास में गए और किसी कॉलेज में, और वहां जाकर हमने स्टडी की कि भाई जो 200 लोगों का हमने सैंपल लिया है उसमें कितने बच्चे स्मोकर्स हैं। ठीक है, और 200 में से मान लीजिए 20 बच्चे स्मोकर्स निकले। ठीक है, अब इस बेस पर मैं या तो ये क्लेम करूं, मान लीजिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि भाई देखिए 200 में से 20 बच्चे स्मोकर्स है यानी कि 10% स्मोकर्स है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई इस कॉलेज में लगभग, मैं अपनी तरफ से क्लेम कर रहा हूं, इस कॉलेज में लगभग वही 15% बच्चे स्मोकर्स निकलेंगे। अब जो 10% जो सैंपल में आ रहा है और जो 15% जितने के लिए मैं क्लेम कर रहा हूं, क्या ये डिफरेंस जो 5% का है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक तो ये चीज टेस्ट करने के लिए यूज होगा इन दोनों, पहले ये जो टेस्ट हमने पढ़े इन दोनों का यूज। और या किस बेस पर हो सकता है कि भाई जब तुम्हारे इस 200 के सैंपल में 20 बच्चे स्मोकर निकले यानी कि 10% स्मोकर्स निकले, तो पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें प्लस माइनस करके किस रेंज में हमें स्मोकर्स मिल सकते हैं। मान लीजिए हमने रेंज फिक्स की 8% से लेकर भैया 12% तक स्मोकर्स मिल सकते हैं। और वो रेंज फिक्स करने का तरीका भी हमने समझा था, कैसे फिक्स करते हैं कि जो प्रोपोर्शन आपका आ रहा है, प्रोपोर्शन, आगे हम इसको और पढ़ेंगे, फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा हमारे पास ये ट्रिक। प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन सैंपल, सैंपल के बेस पर प्रोपोर्शन कितना आ रहा है भाई, प्लस माइनस टेबल वैल्यू, 5% लेवल पर ये टेबल वैल्यू 1.96 होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी स्टैंडर्ड एरर से, और इस प्रोपोर्शन में जैसे यहाँ 10% का प्रोपोर्शन आ रहा है, इसको गुना कर देंगे 1.96 गुना जो इसकी स्टैंडर्ड एरर आ रही होगी वो। ठीक है, और एक बार उसको घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, तो हमारे पास एक ये रेंज एस्टिमेट्स बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के रूप में पढ़ते हैं। ये जो हम कर चुके थे, आज आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टेक्निक, अब ये वाला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम दो सैंपल्स के प्रोपोर्शन को टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टू टेस्ट द डिफरेंस या टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, इस सिग्निफिकेंस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इन प्रपोर्शन ऑफ in proportion of two samples, दो सैंपल्स के प्रोपोर्शन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब मतलब क्या है कि हमने दो सैंपल लिए हुए हैं भाई, ठीक है, और एक सैंपल के बेस पर मैं कह रहा हूं कि भाई इस सैंपल में इस चीज का प्रोपोर्शन अधिक है बजाय दूसरे के। अब इसको आप इस तरह से समझिए, जो जहां से एग्जांपल हमने जो टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स की शुरुआत करी थी मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा, मैं पहले अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया हरियाणा और दूसरा एग्जांपल लिया पंजाब। हरियाणा से मैंने सैंपल लिया 1000 लोगों का,
पंजाब से सैंपल लिया मैंने, मान लीजिए 800 लोगों का, और यहां से फिर मुझे मिले राइस ईटर्स, ऐसे ही मन से लिख रहा हूं मैं, राइस ईटर्स जो हरियाणा में 1000 में से निकले 600, ठीक है, और पंजाब में 800 में से मान लीजिए निकले 500, लिख देता हूँ 500, ठीक है, राइस ईटर्स। अब इस बेस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, हरियाणा में तो राइस ईटर्स का प्रोपोर्शन, देखो जरा प्रोपोर्शन निकाल के देखें, प्रोपोर्शन कितना है, यहाँ तो 0.60 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 500 को 800 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ आ रहा है 0.625, ठीक है, यहाँ 62.5% लोग राइस ईटर्स है, यहाँ 60% लोग राइस ईटर्स है। मैं इस बेस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, चावल तो है ना पंजाब में ज्यादा पसंद किया जा रहा है बजाय हरियाणा के। तो अब मैं टेस्ट क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 सैंपल्स हैं, इस चीज को समझते चलना, क्योंकि आगे एक मेथड और आएगा, वहां एक तरफ सैंपल होगा, दूसरी तरफ फिर पॉपुलेशन होगी, ठीक है, तो वहां जरा थोड़ा ध्यान से करना, इसलिए समझो ये दोनों सैंपल्स कहलाएंगे, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब ये आपका प्रोपोर्शन है P1, ये आपका प्रोपोर्शन है P2, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो पहले तो अब आप नोट करिए, इस तरह की जो सिचुएशन होगी, ठीक है, वहां स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे। वहां स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिए, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2, ठीक है, p गुना q ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। इस मेथड से इसकी स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, और अब आइए इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, नल हाइपोथेसिस, हमने आपको स्टेप्स लिखवाए। नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, नल हाइपोथेसिस में हम ये लिखेंगे कि हमने मान लिया कि ये जो प्रोपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स है पंजाब और हरियाणा में, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, देखो 60%, ये 62.5% है, तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ मैं, लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट there is no significant difference in proportion of rice eaters in हरियाणा एंड पंजाब, इन दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। दूसरा स्टेप है स्टैंडर्ड एरर, अब यही मेन है। अब देखो इसमें पी क्यू लिखा है मैंने, पी निकालो पहले, पी कुल मिलाकर राइस ईटर्स है कितने, देखो ध्यान से देखना जरा, पी कैसे निकालोगे, पी निकालने का मतलब है कि कुल राइस ईटर्स 600 यहाँ है, 500 यहाँ है, तो ये 600 प्लस 500 ऐसे लिखा जाएगा, और कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन हरियाणा में है 1000 और पंजाब में है 800, इसका टोटल करिए तो ये आ जाता है 1100 डिवाइडेड बाय 1800, तो 11 डिवाइडेड बाय 18 करके देखिए कितना आता है, 0.611 आता है भाई, ये आ गया P। ध्यान से देख लीजिए, P इस तरह से निकालना है। Q कैसे निकलेगा, फिर 1 माइनस P करते हैं, तो 1 माइनस 0.611, 1 माइनस 0.611, इट कम्स 0.389, ये अपना Q हो गया, ठीक है। और तीसरा स्टेप कौन सा हुआ करता है भाई, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको अच्छे से। तीसरा स्टेप होता है जेड वैल्यू, जिसके लिए हम करते हैं डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस किस किस में, जिसके बीच में निकालना है, किस में, प्रोपोर्शन में, तो हरियाणा में प्रोपोर्शन है 0.60, पंजाब का प्रोपोर्शन है 0.625, और डिवाइड बाय जो अपनी स्टैंडर्ड एरर, सॉरी, अच्छा स्टैंडर्ड एरर सॉरी मैंने अभी निकाली नहीं है, सॉरी एक स्टेप मैंने अभी लिया ही नहीं है, ये इसके बाद आएगा। स्टैंडर्ड एरर और निकालते हैं ये पहले, तो स्टैंडर्ड एरर हमें किस तरह से निकालनी है, SE अंडर रूट पी क्यू 1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n2, तो P है 0.611, Q है 0.389,
ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय हरियाणा में से कितने लोगों का सैंपल लिया है 1000 का, प्लस पंजाब में से कितने लोगों का सैंपल लिया है 800 का, 1 डिवाइड बाय 800। और एक ये इसका कर दिया हमने 1 डिवाइड बाई 1000 एम प्लस किया मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 800, इसको भी एम प्लस कर दिया मैंने, मेमोरी रिक्वायर्ड गुना 0.611 गुना 0.389, और जो आया उसका मैंने कर दिया है अंडर रूट, तो 0.023 0.02312, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एरर है, इससे डिवाइड करो 0.02312, 0.6 माइनस 0.625 डिवाइडेड बाई 0.02312, तो ये आता है भाई 1.081, ठीक है। तीसरा स्टेप हो गया। और अब हम क्या कहेंगे भाई, देखो कंपेयर करो इसको 5% लेवल पर, टेबल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू कितनी है अपनी टेबल वैल्यू 1.96, तो ये वैल्यू तो इससे कम है, तो कम है तो इसका मतलब क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो हमें दिख रहा है कि हरियाणा में और पंजाब में जो राइस ईटर्स हैं उनमें उनके प्रोपोर्शन में डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। हो सकता है अगली बार आप जब सैंपल लें तो उसमें हरियाणा में ज़्यादा लोग मिल जाए, पंजाब में कम लोग मिल जाए राइस ईटर्स का, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोनों में जो वेरिएशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो क्या इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, देखिए वर्डिंग के बड़े नंबर हैं, लैंग्वेज के बड़े नंबर हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे द कंप्यूटेड वैल्यू, जिस तरह से आपको बताया हुआ है द कंप्यूटेड वैल्यू 1.081 is less than table value 1.96 at 5% level of significance, so the difference is not significant, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं इट कैन अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सैम्पलिंग वेरिएशन, ये सिर्फ सैम्पलिंग वेरिएशन है, इट मींस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। और नल हाइपोथेसिस क्या थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ राइस ईटर्स इन हरियाणा एंड पंजाब। ये अपना इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो थर्ड जो फॉर्मूला है वो इसी पर्पज से यूज होगा जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, टेस्ट फॉर प्रपोर्शन, ठीक है, टेस्ट फॉर डिफरेंस इन प्रपोर्शन ऑफ टू सैंपल्स, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर किसकी, प्रपोर्शन 1 माइनस प्रपोर्शन 2 की। और उसका फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पी क्यू 1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n2, इसमें पुट कर दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। और P कैसे निकलेगा, P जैसे निकालने के लिए हमने किया टोटल राइस ईटर्स ऊपर लिखे दोनों सैंपल्स के, ठीक है, और Q जो है टोटल जो सैंपल साइज था वो हमने नीचे लिखा, और Q निकालने के लिए सिंपली 1 माइनस P कर दिया, ठीक है। N1 और N2 है साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल या नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सैंपल, और N2 हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड सैंपल्स। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए ए सैंपल सर्वे of taxpayer belonging to business class and professional class yielded the following results। अब टैक्स पेयर का कोई डेटा है, ठीक है, सब इमेजिनरी डेटा है, इसमें एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो एक ही है बिजनेस क्लास के लोग, और ये हैं प्रोफेशनल क्लास के लोग। कितने लोगों का सैंपल लिया, सैंपल साइज N1 400
और इसमें जो सैंपल लिया है N2 420। अच्छा, ये कहते हैं डिफॉल्टर्स इन टैक्स पेमेंट। डिफॉल्टर्स इन टैक्स पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट में जो डिफॉल्टर्स साबित हुए, X1 80, X2 65, सब ऐसे ही लिखा हुआ डेटा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है इनमें, इस तरफ समझाने के लिए। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डिफॉल्टर रेट इज सेम इन द टू क्लास। क्या दोनों जो क्लास है आपको दिख रही है, बिजनेस क्लास, प्रोफेशनल क्लास, क्या दोनों में जो टैक्स को लेकर जो डिफॉल्टर्स हैं, क्या वो प्रोपोर्शन सेम है या इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? पहले प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा यहाँ, 80 आउट ऑफ 400, 0.20। यहाँ P2 अगर आप निकालते हैं तो 65 डिवाइड बाई 420, ये आता है भाई 0.155। देखने में तो थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, बट चलो सब इमेजिनरी डेटा है और स्टैटिस्टिकली हम सिग्निफिकेंट है या नहीं जिस डेटा के हिसाब से चल रहा है। तो नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि नल हाइपोथेसिस इज दैट द proportion of defaulters, ठीक है, in tax paying are same in both class। प्रोफेशनल क्लास है चाहे वो आपकी बिजनेस क्लास है, दोनों में ये प्रोपोर्शन सेम है। इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड एरर निकालनी है, उसके लिए मुझे P चाहिएगा। तो P के लिए टोटल डिफॉल्टर्स कितने हैं भाई, 80 और इधर 65। टोटल लोगों की जो सैंपल लिया है 400 यहाँ थे और 420 यहाँ थे। तो देखते हैं 80 प्लस 65, 145 डिवाइड बाई 820। देखते हैं क्या आता है ओवरऑल प्रोपोर्शन। 145 डिवाइड बाई 820, 0.1768, ठीक है, 1768। चलिए तो क्यों निकाल देते हैं, 1 माइनस 0.1768, 1 माइनस 0.1768, इट कम 0.8232। ठीक है जी, P और Q आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर की बात कर लेते हैं। P Q 1/N1 1/N2 करिए भाई। P कितना है भाई, 0.1768 मल्टीप्लाई 0.8232 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 डिवाइड बाई 420। चलिए सोल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाई 400 m प्लस किया मैंने, 1 डिवाइड बाई 420 इसको भी m प्लस कर दिया मैंने। मेमोरी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई 0.1768 मल्टीप्लाई 0.8232, जो आया उसका मैंने किया अंडर रूट 0.02665। ठीक है, एंड व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस कितना, डिफरेंस है उसमें तो 20% है और यहाँ है 0.155, तो 0.20 माइनस 0.155 डिवाइड बाय 0.02665, तो 0.2 माइनस 0.155, ठीक है, जो आया उसको मैंने डिवाइड कर दिया 0.02665, 1.68 एक दोबारा चेक करता हूँ, 0.2 माइनस 0.155 डिवाइड किया मैंने इसको 0.02665, हाँ जी इतना ही आता है 1.688। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1.688, अब आप देखें ये भी जो आपकी जो टेबल वैल्यू 1.96 उससे काफी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी, वी विल इंटरप्रेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स पेयर्स।
ठीक है ना। इनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब दोनों लगभग बराबर से ही है, चाहे डिफॉल्टर्स को ले ले चाहे टैक्स पेयर्स को ले लें और चाहे बिजनेस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और चाहे हम जो दूसरी है प्रोफेशनल क्लास उसके हिसाब से हम बात करें। तो आई थिंक ये बात समझ में आएगी होगी आपको, लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक और चलिए ले लेते हैं इसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। और फिर इसके बाद जहां आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें फॉर्मूला दूसरा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके बाद हम उसको भी समझेंगे, उस मेथड को भी। तो अब एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, दो स्टेट के एग्जांपल लिए महाराष्ट्र, ठीक है, और दूसरा गुजरात, ठीक है। और यहाँ हमने डेटा लिया है नंबर ऑफ पर्सन्स N1 500 महाराष्ट्र से, N2 400 ये है गुजरात से। ये हैं नंबर ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंज्यूमर्स, वेजिटेबल ऑयल कंज्यूमर्स 200 लोग महाराष्ट्र में हैं और 200 लोग ही गुजरात में, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र और गुजरात में जो वेजिटेबल ऑयल के कंज्यूमर्स है, क्या उसमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है, देखने में नजर आ रहा है। 200 है आउट ऑफ 500, 40% है, और यहाँ है 200 आउट ऑफ 400, 50% है। क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ठीक है, सेम प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस होगी नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस in proportion of vegetable oil users in Gujarat and Maharashtra, in Maharashtra and Gujarat, ठीक है। अच्छा, इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम अब इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लिखी जाती है। अब अगर मान लो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तब तो ठीक है, बात ही खत्म होगी, दोनों में वेजिटेबल ऑयल्स के यूजर्स हैं वो बराबर हैं। लेकिन सोचो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो क्या एक्सेप्ट होगा? तब ये एक्सेप्ट होगा कि ये वाला प्रोपोर्शन एक्चुअल में इससे ज्यादा है और सिग्निफिकेंट है, और ये कहाँ का है? ये है गुजरात का। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई तो फिर हमें मानना पड़ेगा भाई गुजरात में जो वेजिटेबल ऑयल्स के कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र के। बात समझ में आ गई होगी। तो अब स्टैंडर्ड एरर हम निकालने वाले हैं, उसके लिए पहले मुझे पी चाहिएगा। पी के लिए मैंने टोटल वेजिटेबल ऑयल यूजर्स 200 यहाँ से और 200 वहाँ से, और डिवाइड बाय टोटल जो लोगों का सैंपल लिया है 500 यहाँ से और 400 यहाँ से, तो 400 को मैंने डिवाइड कर दिया है 5 और 4 900। मैं इसको 4/9 ही लिख दूँ, क्यों फ्रैक्शन के चक्कर में पड़े। तो P आ गया 4/9, Q हो जाएगा 1 - 4/9 यानी कि 5/9, ये अपना Q हो गया। चलिए अब स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। स्टैंडर्ड एरर हो गई भाई PQ 1/N1 प्लस 1/N2। हर बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएंगे। 4/9 मल्टीप्लाई 5/9 ब्रैकेट 1/N1 कितने हैं भाई? 500, और प्लस 1/N2 कितना है? 400। चलिए 1 डिवाइडेड बाई 500 एम प्लस 1 डिवाइड बाई 400 एम प्लस मेमोरी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई 5 गुना 4 20 डिवाइडेड बाई 9 गुना 9 81, और जो आया उसका मैंने कर दिया है अंडर रूट 0.0333, ठीक है। और अब डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर करेंगे। डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करिए, डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस किस किस में? प्रोपोर्शन में 0.4 और उसका 0.5, प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं 0.0333। तो 0.10 डिवाइड बाय 0.0333, तो 0.10 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 0.0333 से,
तो ये आता है 3.00 समथिंग 003। तो 3, तो ये काफी बड़ा वैल्यू है बजाय 1.96 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या होगी, द कंप्यूटेड वैल्यू 3.003 इज हायर देन टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स लग रहा है तो इससे पहले जो वीडियो लेक्चर जो होते हैं उनको आप जरूर एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि ये सारा मैंने वहाँ बाकायदा लिखवाया है कि किस तरह से लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, जो इसके बेसिक्स, जो हमने पहले 3 दिन इसके बेसिक्स को पढ़ा है, तो उनमें सारी चीजें डिस्कस की हुई है, आप वहाँ पे जरूर इसको देख लो। तो कंप्यूटेड वैल्यू 3 is greater than table value 1.96 at 5% level of significance। इसका मतलब ये बताया क्या होता है level of significance। So the difference is significant। यहाँ difference statistically significant है, और इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और नल हाइपोथेसिस क्या थी कि दोनों के प्रोपोर्शन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। और जब ये रिजेक्ट होगी तो क्या एक्सेप्ट हो जाएगा कि इसका मतलब ही गुजरात में महाराष्ट्र के मुकाबले वेजिटेबल ऑयल्स के यूजर्स अधिक है। ठीक है, ये हमें इंटरप्रिटेशन इसमें देना पड़ेगा। अब इस टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स का लास्ट और चौथा जो मेथड है, फोर्थ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शन में डिफरेंस को टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर डिफरेंस इन प्रोपोर्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैंपल वर्सेस सैंपल नहीं होगा, वहां तो था सैंपल वर्सेस सैंपल, यहाँ है सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन से ही पता चलेगा, क्वेश्चन आएगा इसी तरह का। अब मैं बात कर रहा हूं मान लो महाराष्ट्र की और पंजाब की, तो इन दोनों के डेटा है, महाराष्ट्र के डेटा, पंजाब के डेटा। तो अब आप क्या करेंगे कि महाराष्ट्र और पंजाब दोनों अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये दोनों सैंपल्स है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर जो हमने पढ़ा हुआ है, थर्ड वाला। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की और मान लीजिए यूपी की, तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका लगेगा। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूं महाराष्ट्र एंड मुंबई, अब बताओ, अब मुंबई तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और मुंबई, अब एक डेटा महाराष्ट्र का है, दूसरा डेटा मुंबई का है, तो फिर ये चौथा मेथड लगेगा, सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। पहले पहचानना सीख लीजिए, फॉर्मूला तो फिर हो जाएगा 2 मिनट में, पहले पहचान लीजिए कहीं इसी में गलती हो जाए। अगर बात हो यूपी और लखनऊ, अब लखनऊ कहाँ है भाई, यूपी में, तो यूपी और लखनऊ की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये चौथा मेथड लगेगा, सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। ठीक है, अगर बात हो रही है मान लीजिए यूपी और इंडिया, अब यूपी कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, अगर बात हो रही है इंडिया और अमेरिका, तो दोनों सैंपल है। अगर बात हो रही है जो है इंडिया और यूपी की, तो फिर ये सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन की बात है। तो ये जरूर अपने माइंड से में अच्छे से बैठा लीजिए। अगर बात हो रही है XYZ कॉलेज और ABC कॉलेज, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों सैंपल है। अगर बात हो रही है XYZ कॉलेज और उसका एक डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो अब ये सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगर बात हो रही है एक यूनिवर्सिटी की और एक कॉलेज की, तो कॉलेज कहाँ है, यूनिवर्सिटी में, तो ये सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगर बात हो रही है X यूनिवर्सिटी और Y यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों सैंपल हो गए। ठीक है, तो दोनों एक तरह के, एक नेचर के, एक टक्कर के हैं, तो दोनों सैंपल हैं। और दूसरा समझ लो उसी का ही हिस्सा है, तो फिर ये सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन का केस है। तो उसको पहले समझ जरूर लेना अच्छे से। उसके बाद फॉर्मूले में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे जरा वो देखिए। इसकी स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हम करेंगे √P0 Q0। ये जीरो क्यों लगा इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको। N2 डिवाइड बाय N1 ब्रैकेट N1 प्लस N2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा P0 Q0। ठीक है, ब्रैकेट
P0 Q0 इंटू N2 डिवाइड बाय N1 ब्रैकेट N1 प्लस N2। ठीक है, अब P0 क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। Q0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस P0। जीरो क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताता हूँ भी इसके बाद। ठीक है, N1 है साइज ऑफ सैंपल, N1 साइज ऑफ सैंपल, सैंपल में कितनी आइटम है, और N2 होगा कैपिटल N माइनस N1। तो आप पूछेंगे कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब जरा एक बार इसको समझो, उसके बाद कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मैंने एग्जांपल लिया, देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। अब ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूँ इस चीज को। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन कॉलेज। एक तो डेटा है कॉलेज का, ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट्स हैं N1 1500 एंड 30,000 इन होल यूनिवर्सिटी। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या कहा? यूनिवर्सिटी। अब कॉलेज इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो दूसरी तरफ बात हो रही है, एक तरफ कॉलेज की, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की। यानी कि अब यहाँ जो प्रोपोर्शन चेक करेंगे, अब ये कॉलेज वर्सेस कॉलेज होता तो जो अभी हम तीसरे नंबर पर जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वही चलेगा, लेकिन यहाँ कॉलेज है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी। द कॉलेज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये सैंपल है और ये होगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन यानी कि यहाँ कुल कितने बच्चे हैं? 30,000। अब इस 30,000 में ये 1500 भी इंक्लूड है। पूरी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं? 30,000। कॉलेज में कितने हैं? 1500। ये 1500 इस 30,000 में ही शामिल है। ठीक है, अच्छा, अब इन ए स्टडी 300 वर फाउंड स्मोकर्स इन कॉलेज। अब स्मोकर्स की स्टडी हुई कि कितने लोग बच्चे स्मोकिंग करते हैं। 300 स्मोकर्स मिले कॉलेज में एंड 2400 इन होल यूनिवर्सिटी। पूरी यूनिवर्सिटी में जो स्मोकर्स मिले वो 2400 हैं। ठीक है, इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो स्मोकर्स है, क्या उनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब उन सब बातों का जवाब जो मैं कह रहा था कि भाई P0 क्यों, Q0 क्यों, किस तरह से ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अभी समझते हैं। थोड़ा सा एक बार इसमें स्पेस क्रिएट हो जाए लिखने के लिए। अब जरा देखिए इसको, तो ये बात हमें समझ में आ गई, ये कॉलेज है और ये यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन का केस है। नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस तो अपनी यही होगी, देखो इनका जो प्रोपोर्शन है कितना, अभी मैं नाम कुछ नहीं दे रहा हूँ उसको, 300 डिवाइड बाई 1500, ठीक है, तो 0.20, और इनका प्रोपोर्शन कितना है? 2400 डिवाइड बाई 30,000, तो 0.08। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोपोर्शन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक सैम्पलिंग वेरिएशन है। ठीक है, ये हमने लिया। अब उसके बाद जब हमें लेनी है स्टैंडर्ड एरर, तो वहां P0 क्यों लिखा? देखो भाई P0 इसलिए लिखा, हम P निकालते कैसे थे जरा ध्यान से देखो। पिछले वाले में, अगर पिछले वाले की तरह मैं कर रहा होता तो मैं करता स्मोकर्स 300, यहाँ स्मोकर्स 2400 डिवाइड बाय टोटल नंबर यहाँ 1500 और यहाँ 30,000। अब मान लो ये ABC कॉलेज होता है, ये XYZ कॉलेज होता है, तब तो ठीक थी, लेकिन यहाँ है सैंपल और पॉपुलेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो भाई मुझे बताओ कि जो 300 स्मोकर्स है, क्या इस 2400 स्मोकर्स में पहले से इंक्लूड नहीं है? पूरी यूनिवर्सिटी में 2400 स्मोकर्स है, कॉलेज में 300 है, तो इन 2400 में 300 भी तो इंक्लूड है। इसी तरह से पूरी यूनिवर्सिटी में 30,000 बच्चे हैं और कॉलेज में 1500 बच्चे हैं, तो ये 1500 इस 30,000 में पहले से इंक्लूड है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं करना। ठीक है, और ऐसे नहीं करना आपको याद रहे, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको नाम बदल दिया कि P लिखते हैं तो फिर आदत वही पड़ी रहेगी, इसलिए हमने इसको P0 नाम दिया, और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं।
तो अब P0 कैसे निकालना है भाई? सिंपली P0 आप जो हम टोटल करके निकालते हैं तो यहाँ तो पहले से इसमें इंक्लूड है, तो P0 क्या हो जाएगा? 2400 टोटल स्मोकर्स डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट्स, तो 0.08 ये इसका P0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप चाहे कुछ भी नाम दे लो, इसको चाहे P0 लिख लो, आपकी मर्जी है, P1 लिख लो, P1 P2 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका P1 हो गया उसी तरह से। लेकिन P0 निकालते टाइम ये ध्यान रखना। और Q0 कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस 0.08, 0.92 ये अपना Q0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? अब स्टैंडर्ड एरर निकालनी है हमें। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी लिखवाया, अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे भाई? अंडर रूट P0 Q0 N2 N1 N1 प्लस N2, N2 और चाहिएगा। N2 का मतलब भाई पूरी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं? 30,000। उसमें से इस कॉलेज में कितने हैं? इस कॉलेज में है भाई 1500। तो इस कॉलेज के अलावा और बच्चे कितने हैं? 28,500। ठीक है, तो P0 0.08 आया, Q0 0.92 आया, मल्टीप्लाई N2 28,500, N1 इस सैंपल में कितने हैं? 1500, और मल्टीप्लाई देखो N1 प्लस N2 इस सैंपल में और इस सैंपल के अलावा, यानी कि मैं इसको यहाँ कैपिटल N भी लिख सकता था, इसकी जगह में कैपिटल N भी लिख सकता था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो तो कैपिटल N माइनस N1 लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ये N2 कैसे आ रहा है? कैपिटल N में से N1 घटाकर, और यहाँ N1 प्लस N2 की जगह सीधा कैपिटल N कर लो, एक ही बात है। कैपिटल N यानी कि 30,000 पॉपुलेशन में जो कुल संख्या है, और इस पूरे का अंडर रूट। आइए करते हैं, कितना आता है? 0.08 मल्टीप्लाई 0.92 मल्टीप्लाई 28,500 डिवाइडेड बाई 1500 डिवाइडेड बाई 30,000, तो ये आता है 0.00004666। इसका अंडर रूट और कर देता हूँ पहले, ये आता है 0.00683, 0.00683। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस कितना है भाई? ये तो साफ साफ दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अब डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर करो। डिफरेंस किस किस का? कॉलेज में कितने प्रोपोर्शन है? कॉलेज में कितने लोग हैं स्मोकर्स? कॉलेज में है भाई ये रहे 20%, और यूनिवर्सिटी में 0.08, ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 0.08। तो साफ साफ दिख रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बस इस पर स्टैटिस्टिक्स की स्टैम्प और लगानी है। 0.08 डिवाइड बाई 0.00683, तो 0.12 डिवाइड बाई 0.00683, 17.57, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन? द कंप्यूटेड वैल्यू जो आ रही है 17.51 इज मोर देन टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू कितनी है? 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हैंस द डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है भाई। ठीक है, और इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस क्या आती है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो स्मोकर्स के प्रोपोर्शन है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो कौन सी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब क्या कहेगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रही है कि भाई इस कॉलेज में कुछ प्रोपोर्शन ज्यादा ही है स्मोकर्स का, इस कॉलेज के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। इन पूरी यूनिवर्सिटी में भी जो है ना सबसे ज़्यादा जो है स्मोकर्स प्रोपोर्शन इसी कॉलेज में है। इट मीन्स द proportion of smokers in college is significantly differ than, yes, is significantly higher than university, than overall university। ठीक है, लैंग्वेज पर आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज जरूर आप लिखें, अपने हाथ से लिखें,
जितनी बार लिखेंगे आपको उतना ही अच्छे से उस पर कमांड होती चली जाएगी। तो द कंप्यूटेड वैल्यू जो आई इज मोर देन टेबल वैल्यू, जो आपने लिखी है 1.96 एट 5% लेवल, डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इट मीन्स इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, द प्रपोर्शन ऑफ स्मोकर्स इन कॉलेज इज सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है, देन ओवरऑल यूनिवर्सिटी या इन कंपैरिजन टू ओवरऑल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शंस करने हैं। तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन में अब एक बार फिर से लास्ट में इसको कंप्लीट करते हुए बता देता हूँ। पहली बात हमने लिया, एक सैंपल है और दूसरी पॉपुलेशन है, ठीक है, या सिर्फ एक सैंपल है या ओनली वन सैंपल, केवल सैंपल ही है, ठीक है, ओनली वन सैंपल, और उसमें नंबर ऑफ सक्सेस हमने लिया √n/p⁴। ओनली वन सैंपल और उसमें प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस की बात हो रही है, p/n, स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहा हूँ। 2 सैंपल्स हैं और इनके प्रोपोर्शन में डिफरेंस की बात हो रही है, p/q 1/n1 + 1/n2। n और n2 का मतलब है कि पहले सैंपल में आइटम, दूसरे सैंपल में आइटम। p निकालने के लिए टोटल करके निकालना है, जैसे टोटल राइस ईटर्स ऊपर, टोटल जो इनका सैंपल लिया वो नीचे। और चौथा हुआ इसमें 2 सैंपल्स की बजाय एक तो सैंपल है और एक है पॉपुलेशन, ठीक है, और इनमें अब आपको डिफरेंस देखना है इनके प्रोपोर्शन में। तो फिर वो हमने अभी अभी लिखा p0 q0, ठीक है, p0 q0 का मतलब सिर्फ पॉपुलेशन वाला ही ले लो यहाँ, ठीक है, n2 / n1 मल्टीप्लाई कैपिटल N कर दो या ब्रैकेट n1 + n2 और इसका अंडर। तो ये टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ये लागू होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में ये जो सैंपल वर्सेस सैंपल वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन वाला भी आ जाता है, और इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ते हैं फिर आपके टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है।